बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आइकम पार्ट 1 मोहम्मद आरिफ चौधरी और सुहेल अफजल साहब की बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 है ट्रांजैक्शन एंड काउंटिंग इक्वेशंस। ठीक है जी, आज हम ये चैप्टर कुछ असूल पढ़ेंगे। असूल के साथ फिर हम ये होता क्या है काउंटिंग इक्वेशन इस्तेमाल कहाँ पे होता है और इसका मकसद क्या है, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, इसके रूल्स क्या है काउंटिंग इक्वेशन के, काउंटिंग इक्वेशन खुद क्या चीज़ है, काउंटिंग इक्वेशन कहाँ कहाँ पे क्या क्या इफ़ेक्ट असरात पैदा होते हैं, क्या क्या असर इसके होते हैं, और ये काउंटिंग इक्वेशन एक ब्रांड है न्यू बिज़नेस के लिए, किस तरह वो ब्रांड है काउंटिंग इक्वेशन। ये चीज़ें सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कुछ रूल्स पढ़ेंगे और साथ इसको सॉल्व करेंगे। ट्रांजैक्शन एंड काउंटिंग इक्वेशंस जी, पिक्स कॉलेज के अंदर हम पढ़ाया जा रहा है सिलेबस ट्रांजैक्शन एंड काउंटिंग इक्वेशन। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग का मतलब होता है जमा करना, इक्वेशन का मतलब होता है बराबर कि जमा माइनस करने के बाद क्या किया करेंगे हम, बराबर किया करेंगे। जमा माइनस करने के बाद क्या किया करेंगे हम, हर काउंटिंग इक्वेशन में बराबर करेंगे, हर एंट्री में क्या करेंगे, बराबर। काउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग का मतलब होता है जमा करना, इक्वेशन इक्वल से निकला है, इक्वल करना, मसावी करना, इक्विलेटरल करना, ठीक है जी, मुतमासल करना, बराबर करना, ठीक है जी। काउंटिंग इक्वेशन क्या है, काउंटिंग इक्वेशन आज का चैप्टर है। काउंटिंग का मतलब है जमा करना, इक्वेशन का मतलब होता है बराबर, ठीक है। हर एंट्री के बाद हम किया करेंगे बैलेंस, बराबर किया करेंगे। अगर हम बराबर करेंगे तो हमारा अगर बराबर साइड, अगर साइड दोनों साइडें अगर बराबर आया करेंगी हर एंट्री के बाद, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल दुरुस्त हुआ करेगा इंशाल्लाह। काउंटिंग इक्वेशन, काउंटिंग इक्वेशन का एक फार्मूला है। काउंटिंग इक्वेशन का एक फार्मूला होता है एसेट्स बराबर है ओनर इक्विटी। एसेट्स बराबर है ओनर इक्विटी। जो काउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला है एसेट्स बराबर है ओनर इक्विटी। काउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला है एसेट्स बराबर है ओनर इक्विटी। इक्वल का है ना, इक्वल। इस एसेट्स साइड और ओनर इक्विटी साइड दोनों साइडें अगर हर एंट्री के बाद सेम होंगी तो इंशाल्लाह हमारा आंसर दुरुस्त होता चला जाएगा। एसेट्स में दो चीज़ें आती हैं। एसेट साइड पे दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा डेट और दूसरा आएगा कैश। एसेट्स में दो चीज़ें आती हैं, डेट और कैश, डेट और कैश, डेट और कैश। ये दो चीज़ें कन्फर्म होती हैं, ठीक है जी। ऑनर इक्विटी में भी दो होंगी, ऑनर इक्विटी में दो होंगी, कैपिटल और लायबिलिटी, लायबिलिटीज, ठीक है जी। जिम्मेदारियां, इसका मतलब है जिम्मेदारी, ये होता है सरमाया, ये होता है कैश, ये होता है तारीख, ठीक है जी। एसेट्स में दो चीज़ें आती हैं, डेट आता है और कैश आती है, ठीक है जी। ऑनर इक्विटी में दो चीज़ें आती हैं, कैपिटल और लायबिलिटी, कैपिटल और लायबिलिटी, कैपिटल और लायबिलिटी आती है, कैपिटल और लायबिलिटी, कैपिटल और लायबिलिटी, कैपिटल और। एसेट्स में दो चीज़ें आती है, डेट और कैश। ऑनर इक्विटी में कैपिटल और लायबिलिटी। उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, जिस तरह मैंने याद करवाने की कोशिश की है कि एसेट्स बराबर ऑनर इक्विटी। एसेट में दो चीज़ें आती हैं, डेट और कैश। ऑनर इक्विटी में दो चीज़ें आती हैं, कैपिटल और लायबिलिटी। जब कोई प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस करेंगे जी। जब कैपिटल में जब कोई प्रॉफिट होगा तो हम प्लस करेंगे, जब कोई लॉस होगा तो हम उसको माइनस करेंगे। ये बातें याद रखनी है। कैपिटल में जब कोई प्रॉफिट होता है तो हम ऐड करते हैं, जब कोई लॉस होता है तो हम माइनस करते हैं।
ठीक है जी, ये दो चीज़ें कन्फर्म होती हैं, अदरवाइज़ कैपिटल में और कोई चीज़ नहीं आती। आता है अगर कोई एडवांस वगैरह का चक्कर हो कि हमने कमीशन रिसीव की हो, फिर हम कैपिटल में प्लस करते हैं कि प्रॉफिट की शक्ल में ही आता है, या हम कह सकते हैं जी कोई लॉस हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी किसी किस्म का भी अगर हमने कोई ड्राइंग्स वगैरह पे की हैं, ठीक है जी, तो इसलिए ड्राइंग वगैरह हम पर्सनल यूज़ के लिए लेके गए हैं, तो वो भी क्या हमारी लॉस होता है। ठीक है, ड्राइंग में हमारा लॉस होता है, इसलिए वो भी माइनस होता है। ठीक है, कैपिटल में प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है और लॉस हमेशा माइनस होता है। ये था, हमने पॉइंट नंबर 1 पढ़ा दूसरे चैप्टर का, पॉइंट नंबर 1 दूसरे चैप्टर का पॉइंट नंबर 1 मुकम्मल हुआ। इसी तरह हम पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। जब भी हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, स्टार्टिंग बिजनेस, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, शुरू करते हैं, तो क्या एंट्री होती है? 2 जगहों पे पैसे आते हैं। कितनी जगहों पे आते हैं? 2 जगहों पे। जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो 2 जगहों पे पैसे आते हैं। कहाँ पे? एक कैश में और दूसरा कैपिटल में। जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो 2 जगहों पे पैसे प्लस होते हैं, एक कैश में और दूसरा कैपिटल में, एक कैश में और दूसरा कैपिटल में। हम दूसरा पॉइंट अब करते हैं जी, तीसरा पॉइंट करते हैं। जब हम कोई रेंट है, बिल है, सैलरी है, वेजिज है, कैरिज है, चैरिटी है, खिरात, कमीशन है, डेप्रिसिएशन है, जब भी हम कोई रेंट पे करेंगे, ये पेड की एंट्री है। किसकी है? पेड। जब भी हम कोई चीज़ पेड करेंगे, अदा करेंगे, हम रेंट पे किया है, बिल पे किया है, सैलरी पे की है, वेजिस मजदूरी वगैरह पे की है, कैरिज किराया पे किया है, चैरिटी खिरात पे की है, हमने कमीशन पे की है, डेप्रिसिएशन फरसूदगी, जितनी भी कोई चीज़ घिस चुकी हो, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक पेंसिल है तो पेंसिल जब कमीशन है, डेप्रिसिएशन फरसूदगी में किसी चीज़ का घिस जाना। ये पेंसिल है तो जब नहीं थी तो ये न्यू थी, अब ये घिस चुकी है तो ये क्या है? इसकी डेप्रिसिएशन है। कोई भी एसेट्स में जब कमी आ जाती है, उसकी असल वैल्यू में जो कमी आती है उसे डेप्रिसिएशन फरसूदगी कहते हैं। जब हमने कोई रेंट पे किया, बिल पे किया, सैलरी पे की, वेजिस पे की, कैरेज पे किया, चैरिटी पे की, कमीशन पे की, डेप्रिसिएशन, तो 2 जगहों पे चीज़ें माइनस होंगी। एक होगा कैश में माइनस करेंगे और दूसरा कैपिटल में माइनस करेंगे। जब भी हम कोई रेंट, बिल, सैलरी, वेजिस, चैरिटी, कैरेज, कमीशन, डेप्रिसिएशन पे करते हैं तो कैश और कैपिटल में माइनस करते हैं। हमने रेंट पे किया है, कैश और कैपिटल में माइनस, बिल पे किया, कैश कैपिटल माइनस, सैलरी पे की, कैश कैपिटल से माइनस, वेजेस पे की, कैश कैपिटल से माइनस, कैरेज पे किया, कैश और कैपिटल से माइनस, चैरिटी पे की, कैश कैपिटल से माइनस, कमीशन पे की, कैश कैपिटल से माइनस, ड्राइंग पे किया, ड्राइंग भी लिख ले पर्सनल यूज़ के लिए, डेप्रिसिएशन पे की है, कैश और कैपिटल से माइनस, ड्राइंग पे की है तो कैश और कैपिटल से माइनस। जब हम कोई ये सारी चीज़ें ये अगर हम रिसीव करेंगे तो कैश और कैपिटल में प्लस करेंगे। अगर हम पेड करेंगे तो माइनस करते हैं कैश कैपिटल में। जब हम रिसीव करेंगे ये सब कुछ तो कैश कैपिटल में प्लस करेंगे।